आज हम विद्युत धारा को लेकर के आए हैं। क्लास 10वीं का आपका ये तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है, इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है विभव का मात्रक है। ठीक है, विभव मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक है क्या? वोल्ट। एक का आपका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा नंबर आता है निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पारा हो जाएगा। एक दो का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है आपका वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है आपका ओम, ये आपका A3 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, विद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है? ये आपका ओम होता है। A4 का आपका सी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर, 5 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 6 नंबर 1, 2 और 3 ओम के, ठीक है, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध होगा तो ये आपका हो जाएगा 6 ओम का हो जाएगा। ठीक है, 6 का आपका डी होगा, 6 ओम का। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ओम के नियम को परिभाषित करने में ताप का मान अचर रहता है, 7 का सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 8वां नंबर निम्नलिखित में कौन सा पद लेंस विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। I/R², यानी 8 का आपका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है आपका विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो विभवांतर का आपका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, यानी ये आपका हो जाएगा 9 का आपका डी नंबर हो जाएगा। 9 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तनु का प्रतिरोध क्या होगा? ये आपको 484 ओम का होगा। 10 का आपका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 11 नंबर टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्न में किस ताप पर? तो ये आपका 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सी नंबर। 11 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर है विद्युत शक्ति का मात्रक। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। 12 का आपका डी होगा। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 13 आता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम होता है। ठीक है, इसलिए 13 का आपका डी नंबर होगा। चलिए उसके बाद 13 का आपका डी के बाद आगे बढ़ जाइए और देखिए आपका 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है आपका 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में ठीक है कार्य किया जाता है। जो किया गया कार्य है वो क्या जाता है, कितना जूल? तो आपका आ जाएगा 24 जूल, यानी 14 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 15 नंबर सेल के विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो ये मात्रक वोल्ट होता है। 15 का बी नंबर होगा। चलिए उसके बाद 16 नंबर प्रश्न आपका 1 वोल्ट के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक होगा। तो अल्पतमांक इसका कितना होगा? अल्पतमांक इसका हो जाएगा 0.1 है, यानी 16 का आपका ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 17 नंबर आवेश का मात्रक है। ठीक है, तो आवेश जो मात्रक है ना, तो आवेश का मात्रक आपका जूल है। ठीक है, इसीलिए आपका ये सी नंबर होगा 17 का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका देखिए जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ठीक है, तो गतिशील कण आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 19 नंबर किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक आपका है ओम मीटर। 19 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 20 नंबर निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है?
ठीक है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी। 20 का डी हो जाएगा ग्रेफाइट। 20 का डी हो जाएगा आपका, जिसमें हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक आपका 21 का हो जाएगा आपका 21 का आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद 22 नंबर आपका प्रश्न आता है, क्या कहता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट, ठीक है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रवाहित धारा जो होगा उसका मान आपका 2 एम्पीयर होगा। 22 का